चलिए दोस्तों, हम जहाँ पे क्लास छोड़े थे वहीं से हम क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा जो क्वेश्चन वो देखिए, किस जिले में स्थित ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ, किसकी पहाड़ियाँ पूछ रहा है? ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ, जिसका नाम है गुम्दाकार या इंसलबर्ग। क्या नाम है? गुम्बादार या इंसलबर्ग कहा जाता है। वो कहाँ पाई जाती है? वो कहाँ पाई जाती है? जालौर में। कहाँ पाई जाती है? जालौर में। और एक जो गुम्बादार है, उनको क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो अपव्यय तथा जो अपर्दन होता है ना, उसके कारण जो कोमल चट्टानें होता है ना, वो आसानी से कट जाती है। क्या? आसानी से कट जाती है। लेकिन छट्टो जो कठोर चट्टान है, उनके जो अवशेष रह जाते हैं और उनके साथ ऊंचे ऊंचे टिल्ले बन जाते हैं, जिन्हें इंसेलबर्ग कहते हैं। यह जो चट्टानें हैं, ये नागौर के जालौर में स्थित है। और ये सबसे ज़्यादा हमको मिलती है जो जसवंता की पहाड़ियाँ है वहाँ पे। जसवंता की पहाड़ियाँ में हमको मिलती है। चलिए, गग्गर का मैदान स्थित है। क्या पूछ रहा है हमको? गग्गर का मैदान स्थित है। तो गग्गर नदी और गग्गर मैदान, पहले तो आ जाएगा हमारा गंगानगर, और गंगानगर के साथ साथ में क्या आ जाएगा? हनुमानगढ़ भी इनके साथ में आ जाएगा। क्योंकि जो गग्गर का मैदान है वो प्रॉपर गंगानगर में है, लेकिन कुछ भाग कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में भी है। लेकिन साथ साथ में अभी एक जिला और लग रहा है। कौन सा लग रहा है? अभी नया बना है, अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़ भी इसमें ही आ जाएगा, गग्गर के मैदान में आ जाएगा। चलिए, निम्न में कौन सा जिला समूह है गौड़वाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है? बताइए, गौड़वाड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ये आपको बताना है। कौन कौन से जिले आएंगे? इसमें आ जाएगा हमारा पाली, जालौर और सिरोही। ये कौन से प्रदेश के अंतर्गत आता है? गौड़वाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पोखरण, बालोतरा व फलोदी के मध्य की चट्टानों तो मरुस्थल कहलाता है। पोखरण, बालोतरा व फलोदी के जो मध्य की जो चट्टानें होती है, उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उनको? हम कहेंगे उसको हमादा। क्या कहेंगे? हमादा। उसको क्या कहेंगे हम? हमादा। हमको पूछे कि संपूर्ण रेतीला मरुस्थल, जो संपूर्ण रेतीला जो मरुस्थल है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में। संपूर्ण रेतीला जो मरुस्थल है वो कहाँ पे है? जैसलमेर में। और जो हमादा है वहाँ पे क्या है? संपूर्ण पथरीला मरुस्थल। कहाँ पे है? संपूर्ण पथरीला मरुस्थल है, यह है जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। फिर हमारा आ जाएगा रेग। रेग कहाँ पे? रेग किसको बोलते हैं? रेतीला और पथरीला दोनों जो मरुस्थल को हम मिला देते हैं तो हमारा रेग हो जाता है। यह कहाँ पे मिलता है? ये मिश्रित मरुस्थल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मिश्रित मरुस्थल किसे कहते हैं? रेग को। किसको कहते हैं? रेग को। चलिए, बलसन है, बताना है भाई, बलसन क्या है? बलसन किसे कहते हैं? जो अस्थायी जिलों को सूखने से बना मैदान को क्या कहते हैं? हम बालसन कहते हैं। अस्थायी जिलों से सूखने से बना मैदान को हम क्या कहेंगे? बालसन कहते हैं। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सब्बर कापिज किस प्रकार के बालू का स्फूत है? क्या? जो सब्बर खापीज किस प्रकार के बालू का स्फूत है? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा झाड़ियों के सारे बने। झाड़ियों के सारे जो बालू का स्फूत होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? सब्बर कापीज। क्या कहेंगे? सब्बर कापीज। जब छोटी छोटी झाड़ियाँ, कैसी? जब छोटी छोटी झाड़ियाँ और उसके जो घास होती है ना, उसके जो झुंड इसके आसपास ये कहाँ पे मिलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? शक्कर खाबीज। कभी कभी सब्बर की जगह क्या आ जाता है? शक्कर खाबीज। तो यही सही है। इर्ग या अर्ग है,
इर्ग या अर्ग किसे कहेंगे हैं? बालू का स्तूपों से ढका मरुस्थल। बालू का स्तूपों से जो ढका मरुस्थल है इसे इर्ग या अर्ग कहते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में स्थित कुल मरुस्थल राजस्थान में कितने प्रतिशत है? भारत में जो मरुस्थल है वह राजस्थान का कुल कितना प्रतिशत है? हम कितना हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 62%। कितना हो जाएगा? 62%। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का मरुस्थल क्या है? राजस्थान का मरुस्थल किस मरुस्थल का भाग है? तो राजस्थान का जो मरुस्थल है वह किस मरुस्थल का भाग है? तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर पश्चिमी भाग। क्या हो जाएगा? पश्चिमी भाग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ग्रेट पोलियो-आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो थार का मरुस्थल है उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का भाग है। चलिए प्रोविसी मिश्रा क्या है? प्रोविसी मिश्रा राजस्थान का भूगोल पुस्तक में राजस्थान को कितने भौतिक या भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया है? कितने में किया है? कितने में किया है? 7। कितने में? 7। चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले राजस्थान में जो भौगोलिक प्रदेश है उसका जो निर्धारण किसने किया था? वो अभी क्वेश्चन में आया था, प्रोविसी मिश्रा ने। किसने किया था? प्रोविसी मिश्रा ने। कब किया था? 1968 में। कब किया था? 1968 में किया था प्रोविसी मिश्रा ने। और इसको 7 भागों में बांटा था। किसने? प्रोविसी मिश्रा ने। राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश है वह किसने बांटा था? प्रोवी मिश्रा ने 1968 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र पाक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो हो जाएगा हमारा 33 सागर। क्या हो जाएगा? 33 सागर। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उनको क्या कहेंगे? रेगिस्तानी क्षेत्र। उनमें जो स्थित जो खारे पानी की झीलें हैं वह किसकी है? 33 सागर है ना, उनका क्या हम अवशेष मानते हैं। देखिए राजस्थान के जो मध्य जो पर्वतीय प्रदेश है तथा दक्षिणी जो पठारी क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे? गोंडवाना लैंड का अवशेष माना गया है। क्या माना गया है? गोंडवाना लैंड का अवशेष माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम अरावली पर्वत है वह किसके अवशेष है? वह किसके अवशेष है? हो जाएगा हमारा गोंडवाना लैंड। किसके अवशेष माना है? राजस्थान की जो प्राचीनतम जो अरावली पर्वतमाला है ये किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के अवशेष है। चलिए आगे। हाँ, ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का स्थित है? जो ऊपरमाल की जो पहाड़ी है या पठार है वह राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? वह हो जाएगा हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार। क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी पठार का जो हिस्सा है। आपने वो सुना होगा दक्कन लावा पठार को पठार या ऊपरमाल के पठार से भी जाना जाता है। जो दक्कन का पठार है ना उनको हम ऊपरमाल का पठार से भी जाना जाता है। ये मुख्यतः कोटा और बूंदी तो जो पठार है उनको जो विस्तृत जो पथरीला का ऊपरी भाग को हम क्या कहेंगे? ऊपरमाल का पठार कहेंगे। चलिए आगे देखिए। 56 का मैदान स्थित है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है। 56 का मैदान स्थित है हमारे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के
बीच में। 56 का मैदान इसे क्यों कहते हैं? जब भी माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है उस जगह को कहेंगे माही बेसिन। क्या कहेंगे? माही बेसिन। जो प्रतापगढ़ जो बांसवाड़ा के जो बीच का जो क्षेत्र है उनको हम क्या कहेंगे? 56 का मैदान। क्या कहेंगे? 56 का मैदान। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है हमारा? उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार। अब सुनिए, उड़िया का पठार कहाँ पे है? उड़िया का पठार हमारा सिरोही में। कहाँ पे है? सिरोही में। कितना मीटर ऊंचा है? 1360 मीटर। कितना है? 1360 मीटर। फिर हमारा आ जाएगा अब्बू का पठार। कौन सा आ जाएगा? अब्बू का पठार। अब्बू का पठार कहाँ पे है? सिरोही में। कितना है? 1200 या 1295। 1200 या 1295, ये दोनों ही सही है। फिर हमारा आ जाएगा बोराट का पठार। ये कहाँ पे है? एक कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। 920 मीटर है। कितना है? 920 मीटर है। फिर हमारा आ जाएगा मेसा का पठार। मेसा का पठार कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। और फिर ये कितनी ऊंचाई है इसकी? 620 मीटर। कितनी है? 620 मीटर। फिर हमारा आ जाएगा लसाड़िया का पठार। ये कहाँ पे है? यह है उदयपुर में। इसकी जो ऊंचाई पूछे तो 360 से 640 के बीच में है। चलिए तो फिर आता है हमारा ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार कहाँ पे है? बिजोलिया और मैसरोगढ़ के बीच में क्या है? ऊपरमाल का पठार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, राजस्थान भूभाग या भू क्षेत्र में अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी कुल लंबाई कितनी है? बताइए इसका राइट आंसर कितनी है? हमारी जाएगी 550 किलोमीटर। इतनी आएगी 550 किलोमीटर है। जो अरावली पर्वतमाला है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? राजस्थान में ये होती है खेड़ बर्मा सिरोही से। कहाँ से? खेड़ बर्मा सिरोही से ये होती है। और ये खेतड़ी कहाँ है? लास्ट कहाँ पे राजस्थान में ख़त्म कहाँ पे होती है? खेतड़ी कहाँ पे आएगा हमारा? नीम का थाना। कहाँ पे जाएगा? नीम का थाना। जो 550 किमी लंबी है। कितनी है? 550 लंबी है। जो कुल पर्वत श्रृंखला का कितना प्रतिशत है? 80% है। जो कुल पर्वत श्रृंखला है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला, तो राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट। हाँ, निम्न में कौन सा समतल उच्च मैदानी हेरोन मोहिदे द्वारा तटीय पेनिस प्लेन के रूप में जाना जाता है? किससे जाना जाता है? हमारा आ जाएगा इसमें मालपुरा करौली का मैदान। मानपुरा करौली का मैदान राइट आंसर हो जाएगा हमारा मानपुरा करौली का मैदान। तो नदियों द्वारा जो प्रवाहित होता है जल, जो जिससे अपर्दन होता है ना, उसी को हम क्या कहेंगे? मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नल जेम्स रोड ने हिंदू ओलंपिक किसे कहा है? कर्नल जेम्स रोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है? क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर इसका? किसे कहा है? किसे कहा है? माउंट आबू को। किसे कहा है? माउंट आबू को। किसने कहा था? कर्नल जेम्स रोड ने। क्या कहा था? हिंदू ओलंपस कहा था। क्योंकि जो माउंट आबू पे जो कई देवी देवताओं के जो मंदिर है या घर है, ये जो प्राचीन यूनानी जो धर्म जो पुरानी कथाओं के क्या कहेंगे हम ओलंपस या बाहर के ओलंपिक देवताओं का घर का नाम था। क्या नाम था? जो प्राचीन जो धर्म के लोग थे या पुरानी कथाओं में तो यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ हवन कुछ किए थे, और जो बाहर ओलंपिक देवताओं का इनका क्या था? यहाँ पे घर था। चलिए उनको हम क्या कहते हैं? हिंदू ओलंपस। चलिए, प्याला या टाट किसे कहा जाता है? प्याला या टाट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जो मरुस्थलीय क्षेत्र से बनने वाली अस्थायी झीलें। क्या? मरुस्थल क्षेत्र में बनने वाले स्थायी झीलें। जब टीले के बीच में जो निम्न भूमि हो जाती है, उनके वर्षा का जल बनने से जो स्थायी झीलों को
जो अस्थायी झीलें होती हैं, मान लो जब टीले है, ये हो गए हमारे क्या, टीले हो गए। यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होगा ना वर्षा का, हम उसको क्या कहेंगे, टाट या रन, और इसे हम क्या कहेंगे, प्याला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्याला, टाट या रन भी कहा जाता है। चलिए, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है, अभी बताया जा 550 किलोमीटर। ये सिरोही से लेके टीमकाना तक चलती है, जिसका जो 80% है वह कहाँ पे है, राजस्थान में। कितने हैं, कुल की 80% तो राजस्थान में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश को बांगड़ के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के किस प्रदेश को बांगड़ के नाम से जाना जाता है, तो हमारा हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। चलिए, मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टिल्लों को किस नाम से जाना जाता है, बरखान। किस नाम से जाना जाता है, बरखान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग का अवशेष पाए जाते हैं, राजस्थान के विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग अवशेष पाए जाते हैं, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, गोंडवाना लैंड। कौन सा आ जाएगा, गोंडवाना लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, बोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में, जो हम बोलते हैं ना बोराट का पठार, वह किस जिले में है, वह आ जाएगा हमारा उदयपुर में। कहाँ पे आ जाएगा, उदयपुर में आ जाएगा। यह है राजसमंद और उदयपुर के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे कहेंगे हम, उदयपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में डेजर्ट ब्लॉक है, देश के कितने डेजर्ट ब्लॉक है, 142 डेजर्ट ब्लॉक है, जिनमें राजस्थान में कितने हैं, राजस्थान में पूछ रहा है, तो राजस्थान में कितने हैं, 85। कितने हैं, 85 डेजर्ट ब्लॉक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत या जरगा पहाड़ी, मान लो यह है अरावली का हिस्सा है, वह किस जगह पे है, हमारे जो जरगा पर्वत है उदयपुर में। कहाँ पे है, उदयपुर में है। पूछिए तो इसकी मीटर ऊंचाई पूछिए तो 1431 मीटर। कितनी है, 1431 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्यन क्रम में आडावाला पहाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो विंध्यन कगार की जो भूमि है उसमें जो आडावाली पहाड़ी आती है वह किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बूंदी स्वायमाधपुर क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए, वृंत सीमा राजस्थान के किस भाग में स्थित है, वृंत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है, दक्षिणी पूर्वी। कौन सा जाएगा, दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा का पठार का भाग है, वह राजस्थान का जो भौतिक विभाग पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं, भौतिक विभाग जो मालवा के पठार का भाग है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार। क्या हो जाएगा, हाड़ौती का पठार। जो हाड़ौती का पठार है ना, ये मालवा के पठार का ही एक भाग है। तो दक्षिणी पूर्वी पठार तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 9.6। कितना है, 9.6% है। इस क्षेत्र में राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पे, हाड़ौती के पठार में कितने % जनसंख्या निवास करती है, 11% जनसंख्या निवास करती है। हाड़ौती पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, याद रखना, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये राजस्थान का नक्शा है, ऐसे करके ऐसे मान लो। तो यहाँ पे जो क्षेत्र है ये कौन सा आ जाएगा, हमारा हाड़ौती का पठार या हाड़ौती का क्षेत्र। इसमें हमारा आ जाएगा कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के न्यून में से किस जिले में सेवण घास उगाई जाती है, कहाँ पे उगाई जाती है, कहाँ पे उगाई जाती है सेवण घास, जैसलमेर में। कहाँ पे पाई जाती है सेवण घास, जैसलमेर में।
पाई जाती है। वो बताया था मैंने पिछले वाले वीडियो में भाई, जो भूगर्भीय पट्टी जैसलमेर के जो पोखरण स्थान पे जो पाकिस्तान की बॉर्डर के पास पास पाई जाती है, उसका जो जल नीचे से जाता है भूपट्टी पे, उसके ऊपर जो उगती है घास, उसको हम क्या कहते हैं? सेवन घास। क्या कहते हैं? सेवन घास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोगुंदा और गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो पठार है वह कौन सा पठार है? बोराट का पठार। कौन सा पठार है? बोराट का पठार स्थित है। चलिए, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हाड़ौती का पठार। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो पठार है वह कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार। चलिए, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? राजस्थान का कौन सा जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान के विभाग है? क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर? लूणी बेसिन। क्या हो जाएगा? लूणी बेसिन हो जाएगा। जो पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में बांटा है? पश्चिमी मरुस्थल है उनको कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। पहला शुष्क रेतीला मैदान, दूसरा हो जाएगा लूणी जवाई बेसिन, तीसरा हो जाएगा हमारा शेखावाटी प्रदेश, चौथा हो जाएगा घग्गर का मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? इनमें से बताना है राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो अरावली की पहाड़ियाँ। किसे कहा जाता है? अरावली की पहाड़ियाँ। इसको क्या कहेंगे हम? राजस्थान का जीवन रेखा। चलिए, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयास कहा जाता है? इनमें से राजस्थान का जो वर्कोयास कहा जाता है, राजस्थान का वर्कोयास माउंट आबू को किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। तो रूस है ना, उसका वो वर्कोयास इस बात के लिए चर्चित में क्योंकि यहाँ ठंड के मौसम में तापमान गजब तरीके से नीचे जाता है। यहाँ गर्मी और सर्दी के तापमान अच्छा खासा अंतर होता है। राजस्थान का वर्कोयास माउंट आबू को कहा जाता है। भारत का वर्कोयास कहाँ पे पाया जाता है? रूस में। और राजस्थान का माउंट आबू। चलिए, राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र है? राजस्थान में वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे न्यूनतम भूकंप आने की संभावना है? तो हमारा हो जाएगा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। यहाँ पे जो न्यूनतम भूकंप की संभावना हमेशा रहती है। चलिए, राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है? राजस्थान के जो कितने जिले हैं उनको हम क्या कहेंगे? मरु जिला। क्या कहेंगे? मरु जिला बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19। क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृंत भू आकृति का हिस्सा है? गोडवाड़ जो प्रदेश है राजस्थान के किस भूभाग का हिस्सा है? जो हमारा जो पश्चिम का जो क्षेत्र है वहीं क्या हो जाएगा हमारा? गोडवाड़ प्रदेश। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी शुष्क प्रदेश। चलिए, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति का विभाग है? ये क्वेश्चन आ चुका है पहले ही। चलिए, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में किसका भाग है? तो तारागढ़ की चोटी कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। वह किस भाग में है? वह किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य। क्या हो जाएगा? मध्य। और ये कहाँ पे है? अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु शिखरों को संता का शिखर किसने कहा था? गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये कर्नल जेम्स टोड। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे प्राचीन प्रश्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन जो श्रृंखला वह कौन सी है? क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? क्या हो जाएगा? अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ है उसका जो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़। कौन सी हो जाएगी? तारागढ़ हो जाएगी। तारागढ़ की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। और तारागढ़ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर। कितनी है? 870 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच में जो भूमि है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? गोगुंदा का पठार। क्या कहेंगे?
गोगुंदा का पठार। यही पूछ रहे गोगुंदा का पठार किन क्षेत्र में है, तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे, गोगुंदा का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयपुर नगर के जो आसपास जो विस्तृत पहाड़ियाँ है उसे हम क्या कहते हैं। उदयपुर नगर के जो आसपास की जो पहाड़ियाँ है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे गिरवा। क्या कहेंगे, गिरवा कहेंगे। क्यों, उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियाँ होने के कारण उदयपुर की जो आकृति है वह छतरीनुमा बेसिन जैसी है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे हम, गिरवा कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक गतिशील बालों का स्पोर्ट निम्नलिखित में कौन सा है। सर्वाधिक गतिशील जो बालों का स्पोर्ट निम्न में से कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बरखान। क्या हो जाएगा, बरखान। चलिए, राजस्थान की द्वितीय सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमारी हो जाएगी इसमें शेर। कितनी है, ऊंची कितनी है शेर की, 1597। कितनी है, 1597 मीटर। तो बोराट का पठार वह किनके मध्य में है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। क्या पूछ रहा है, अवस्थित नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ की पहाड़ी जो अरावली की जो उत्तरी में स्थित नहीं है, क्योंकि ये सज्जनगढ़ उदयपुर में है। सज्जनगढ़ कहाँ पे है, उदयपुर में है। 938 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये दक्षिणी अरावली की चोटी है। चलिए, हमारी क्लास CMP जो चैप्टर है वह थोड़ा कुछ बाकी रह गया, एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।